Good morning, students. Today we will do our chapter 10, exercise 10.5. इसके जो इम्पोर्टेंट थ्योरम थे वो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया था. आज इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. Today our first question is in figure 10.36. A figure is given. A, B, C are 3 points on a circle. 3 points हैं A, B, C. And with center O such that angle BOC, look, BOC is 30 degree and AOB is 60 degree. D is a point on the circle other than arc ABC. ABC के अलावा एक सर्कल पे पॉइंट है D और हमें वैल्यू फाइंड करना है ADC की. हमें वैल्यू फाइंड करनी है ADC की. तो पहले ये हम देख लें कि एंगल ABC, एंगल ABC ये पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ABC की 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. और हमें वैल्यू फाइंड करना है एंगल ADC की, एंगल ADC की. तो एंगल ADC इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल ABC, 1/2 इंटू एंगल ABC. पिछले थ्योरम में भी हमने आपको बताया था कि एंगल पे जितना सेंटर पे जितने डिग्री का एंगल बनेगा किसी भी सेगमेंट पे उसका हाफ एंगल होगा. जितना यहाँ बनेगा उसका आधा बनेगा उसके सेगमेंट पे. और जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि अगर सेगमेंट का एंगल दिया हुआ है, जितने सेगमेंट का एंगल देगा उसका जस्ट अपोजिट उसका डबल हो जाएगा सेंटर पे एंगल. तो हमें ये फाइंड करना है ADC. तो ADC इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल ABC इक्वल टू 1/2 और एंगल ABC की वैल्यू कितनी डिग्री दी हुई है 90 डिग्री. ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 90, 45 डिग्री इक्वल टू मीन्स एंगल ADC की जो वैल्यू होगी वो 45 डिग्री होगी. ओके. नाउ लुक क्वेश्चन सेकंड. A chord of circle is equal to the radius of the circle. इसका पहले फिगर देखते हैं. एक सर्कल है जिसका सेंटर O है. इसका कॉर्ड सपोज AB इसका कॉर्ड है और AB जो कॉर्ड है वो सर्कल के इक्वल है. मीन्स AO रेडियस है, BO रेडियस है और रेडियस के इक्वल ही क्या है कॉर्ड है. AO इक्वल है BO और ये इक्वल है किसके AB के. मीन्स ट्रेंगल AOB इज इक्विलेटरल ट्रेंगल. AOB कौन सा ट्रेंगल हो गया इक्विलेटरल ट्रेंगल. और अगर इक्विलेटरल ट्रेंगल AOB इक्विलेटरल ट्रेंगल है तो इक्विलेटरल ट्रेंगल के ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री. सभी एंगल्स कितने डिग्री के होंगे 60 डिग्री के होंगे. मीन्स एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री. हमने यहाँ एंगल AOB क्यों फाइंड किया था एंगल AOB क्योंकि सेंटर पे यही एंगल बन रहा है. सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना 60 डिग्री का. ओके. अब देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है. फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क. मीन्स मेजर आर्क पे कितने का एंगल बनेगा and also at the point minor arc and also at a point on the major arc. और मेजर आर्क पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा. तो पहले हम देख लें. एक एंगल तो हमारा ये बनेगा. मीन्स हमें एक एंगल कौन सा फाइंड करना है A, इसे हम पॉइंट मान लेते हैं C. एंगल ACB एक फाइंड करना है और एक माइनर आर्क पे भी एंगल फाइंड करना है. मीन्स एक हमें एंगल फाइंड करना है ADB. ACB फाइंड करना है और ADB फाइंड करना है क्योंकि माइनर आर्क भी हमें बताना है. माइनर आर्क पे कितने का एंगल बनेगा एंड मेजर आर्क पे कितने का एंगल बनेगा. ओके. तो जब आपने ये फाइंड कर लिया कि एंगल AOB 60 डिग्री का होगा. एंगल AOB 60 का क्यों होगा बिकॉज रेडियस इज इक्वल टू इट्स कॉर्ड. और यहाँ
थ्री साइड्स ट्रायंगल के इक्वल हो रहे हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो रहा है, एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये 60 डिग्री के एंगल्स होंगे, तो एंगल AOB 60 डिग्री का होगा। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ACD, एंगल ACB, तो ACB फाइंड करना है, तो ACB किसके इक्वल होगा, 1/2 इंटू AOB, जितना सेंटर पे एंगल बना है उसका हाफ बनेगा सेगमेंट पे, इज इक्वल टू 1/2 इंटू AOB की वैल्यू कितनी डिग्री है, 60 डिग्री है। 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए, ये कितने डिग्री का एंगल होगा, 30 डिग्री का एंगल हमारा बनेगा, कहाँ, यहाँ बनेगा 30 डिग्री का। ओके, नाउ अब हमें फाइंड करना है एंगल ADB। एक बात आप बताइए, क्वाड्रिलेटरल ADBC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये भी प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके जो 4 वर्टेक्स हैं वो सर्कल के ऊपर हैं, और इसकी एक प्रॉपर्टीज होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कि अपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो पहले तो हम ये लिख लें कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके, ABCD ये क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। देन एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री या 180। देन एंगल C प्लस एंगल D इज 180। एंगल C अभी आपने फाइंड किया है कितने डिग्री, 30 डिग्री। एंगल C कितने डिग्री का है, 30 डिग्री, प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, ये जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा। देन एंगल D इक्वल टू 180 माइनस 30 मीन्स एंगल D इक्वल टू 150 डिग्री। हमें कौन सा एंगल फाइंड करना था, एंगल ADB इज 150 डिग्री, मीन्स एक एंगल आपका बनेगा 30 डिग्री, ACB ये 30 डिग्री का एंगल होगा माइनर आर्क पे, और मेजर आर्क पे ADC जो है वो 150 डिग्री का होगा। ओके, नाउ लुक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फिगर इज गिवन 10.37, एंगल PQR ये 100 डिग्री है, वेयर PQ एंड R द पॉइंट ऑन सर्कल विथ सेंटर O। फाइंड करना है एंगल OPR, ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो आप इसको अलग वे में भी कर सकते हो। करना क्या है कि ये एंगल अगर 100 डिग्री का है तो सेंटर पे यहाँ 200 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 200 डिग्री का एंगल बनेगा। अच्छा, ये अगर 200 डिग्री का एंगल होगा तो ये कंप्लीट एंगल है, तो 200 को माइनस कर देंगे 360 से, तो ये कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा, 160 डिग्री का एंगल आ जाएगा। और एक एंगल आपको पता हो गया किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल POR में, एंगल POR में एंगल O ये जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 160 डिग्री का। और ये दोनों रेडियस हैं, OP और OR ये दोनों रेडियस हैं। ये दोनों अगर रेडियस हैं, किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो ये दोनों अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, मीन्स एंगल R और एंगल P ये इक्वल होंगे। और ये एंगल आपको पता है तो यहाँ से भी आप एंगल P फाइंड कर सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि हम एक पॉइंट ले लेते हैं सर्कल पे S, सर्कल पे एक पॉइंट ले लिए S और ज्वाइन कर दे रहे हैं कौन सा, SR और PR को। तो अगर ज्वाइन कर दिए तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, PQ
क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये एक क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। एंड इफ पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देन एंगल क्यू प्लस एंगल एस इज 180 डिग्री। ये 180 डिग्री होगा। एंगल क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 100 प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 एंड एंगल एस इक्वल टू 180। ये 100 आके माइनस होगा तो एस कितने डिग्री का हो जाएगा 100 डिग्री का हो जाएगा। अच्छा, यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 100 डिग्री का एंगल बन रहा है। सॉरी 100 माइनस हो जाएगा तो यहाँ 80 बचेगा ना। एंगल एस कितने डिग्री का होगा 80 डिग्री का। ये एंगल आपका 80 डिग्री का हो गया। अगर ये एंगल 80 डिग्री का हो गया तो एंगल पी ओ आर इस 80 का ये जस्ट डबल एंगल होगा। ये एंगल कितने डिग्री का होगा इन ट्रायंगल पी ओ आर में एंगल पी ओ आर इक्वल टू 2 इंटू 80 डिग्री, क्योंकि यहाँ जितने का एंगल बना है उसका डबल यहाँ बनेगा। फर्स्ट थ्योरम में भी यही बताए थे कि यहाँ जितने का एंगल बनता है उसका हाफ बनेगा सिगमेंट पे, और सिगमेंट पे जितना एंगल बनेगा उसका उसका डबल बनेगा सेंटर पे। बस दो ही इसमें इशू ही हैं, ये सेंटर का एंगल और सिगमेंट का एंगल। अगर सिगमेंट पे जितने का एंगल बन रहा है उसका डबल बनेगा सेंटर पे, और सेंटर पे जितना एंगल बन रहा है उसका हाफ बनेगा सिगमेंट पे। तो यहाँ सिगमेंट पे 80 डिग्री का बन रहा है तो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा 160 डिग्री का। ठीक है। अब इन ट्रायंगल पी ओ आर तीनों एंगल को अगर हम प्लस करें, एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अच्छा, ये देखें एंगल ओ पी आर और एंगल ओ आर पी ये दोनों इक्वल हैं। एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ पी आर, इसको हमने ओ पी आर से रिप्लेस कर दिया है क्योंकि दोनों इसके रेडियस इक्वल हैं, और रेडियस इक्वल हैं अगर दो साइड किसी ट्रायंगल के इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। प्लस पी ओ आर अभी आपने फाइंड किया है 160 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ऐड करते हैं, टू एंगल ओ पी आर इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में होगा, कितना डिग्री बचेगा 20 डिग्री। एंड एंगल ओ पी आर इक्वल टू 20, 2 इधर शिफ्ट होगा डिवाइड में, इज 10 डिग्री। इट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फिगर इज गिवन ए बी सी 69, ए बी सी ये कितने डिग्री का है 69 का, एंड ए सी बी इज 31 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल बी डी सी। ये फाइंड हमें करना है एंगल बी डी सी। तो पहले हम ये देख लें कि इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 69 प्लस एंगल सी इज 31 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस 9 प्लस 1 10, 6 3 9 110 इक्वल टू 180 डिग्री। एंड एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल ए कितने डिग्री का होगा 80 डिग्री का। ओके, एंड एंगल ए 80 डिग्री का हो गया तो एंगल डी जो है वो एंगल ए के इक्वल होगा। एंगल डी इक्वल टू एंगल ए मीन्स इस सिगमेंट पे जितने एंगल बनेंगे वो सभी एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है,
थ्योरम क्या होता है इसका कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट पे जितने एंगल बनते हैं वो सभी सेगमेंट इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल ए 80 डिग्री का हो गया तो एंगल डी किसके इक्वल होगा, एंगल ए के। और एंगल ए की वैल्यू कितनी है, एंगल डी इक्वल टू एंगल ए की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया हुआ है 80 डिग्री। मीन्स एंगल बी डी सी ये इक्वल होगा 80 डिग्री के। ओके, थैंक यू।